भी पक्षियों को भी बारिश से बचा लूं। इस बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है। आज पता नहीं मेरी अक्ल को क्या हो गया है। मीनू चिड़िया यही सब सोच रही होती है, तभी तरबूजों को देखकर उसके मन में एक योजना आती है। हाँ, मैं एक काम कर सकती हूँ जिससे मैं अपने तीनों दोस्तों को भी बारिश से बचा लूंगी। मेरे ये 2 तरबूज, मैं इन्हें बीच से आधा आधा काट दूंगी और इससे मैं 4 छाते बना लूंगी। फिर वो चारों छाते हम चारों पक्षी अपने अपने घोंसलों में लगा लेंगे और इस तरह हम बारिश से बच जाएंगे। फिर मीनू चिड़िया वैसा ही करती है। वे तरबूजों को काटकर उससे 4 छाते बना लेती है। चलो, ये छाते तो बन गए हैं। अब मैं ये छाते अपने तीनों दोस्तों को दे देती हूँ। फिर मीनू चिड़िया कबूतर और तोते को एक एक छाता दे देती है। कालू कौवा थोड़ा लालची था, इसीलिए मीनू चिड़िया उसे छाता देते हुए कहती है, कालू कौवे, ये छाता मैं तुम्हें दे रही हूँ, पर इसे बारिश तक बहुत संभाल कर रखना। अगर ये छाता गुम गया तो इसके अलावा बारिश से बचने का और कोई तरीका नहीं है। मेरे पास बस ये 4 ही छाते थे, इसीलिए मैंने हम चारों में आपस में ये छाते बांट लिए हैं। अब तुम इस छाते को संभाल कर रखना, वरना तुम्हें बारिश में बहुत ही ज्यादा मसला होगा। इतना कहकर मीनू चिड़िया वापस आ जाती है। अब सभी पक्षियों ने अपने अपने घोंसलों में वे तरबूज के छाते लगाए हुए थे। सभी पक्षी बारिश की चिंता से बिल्कुल ही मुक्त हो चुके थे। उसी जंगल में रहने वाली बुलबुल बारिश की चिंता में उड़ती हुई जा रही होती है। तभी उसे एक जगह पर कालू कौवे का घोंसला दिखता है। वे देखती है तो कालू कौवे ने अपने घोंसले पर एक छाता लगाया होता है। वाह भाई वाह, ये कालू कौवे ने क्या दिमाग लगाया है। इसने तो तरबूज का छाता बनाकर अपने घोंसले पर लगा लिया है, पर मेरा घोंसला तो ऐसे ही पड़ा है, उसमें तो बारिश से बचने की कोई व्यवस्था नहीं है। और तो और ऐसे तरबूज पूरे जंगल में कहीं पर भी नहीं है। चलो, अब मैं एक काम करती हूँ, मैं इस कालू कौवे को कुछ दाने देकर इससे ये छाता खरीद लेती हूँ। फिर बुलबुल कालू कौवे के पास आकर बैठ जाती है। और बुलबुल, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? कालू कौवे, मैं तुमसे ये छाता खरीदने आई हूँ, तुम मुझसे कुछ दाने ले लो और ये छाता मुझे दे दो। अरे, ये छाता तो मुझे मुफ्त में मिला था और इसके बदले में मुझे काफी सारा दाना भी मिल रहा है। चलो, मैं ये छाता इस बुलबुल को दे देता हूँ और इससे दाना ले लेता हूँ। कालू कौवा बहुत ही लालची था, इसीलिए वे बुलबुल को छाता दे देता है। बुलबुल वे छाता लेकर वापस चली जाती है। अब कुछ दिनों के बाद काफी जोरदार बारिश हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने छातों में आराम से बैठे होते हैं, लेकिन कालू कौवा अपना छाता बेच चुका था। वे अपनी लालच की वजह से उस बारिश में भीग रहा होता है। अब कालू कौवे को काफी ज्यादा ठंडी लग रही होती है। और ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने लालच में आकर अपना वे छाता बेच दिया। मीनू चिड़िया ने मुझसे कितना कहा था कि इस छाते को संभाल कर रखना, लेकिन फिर भी मैंने लालच करी। इसी लालच की सजा आज मुझे मिल रही है। अब मैं क्या करूं? अब जब तक बारिश नहीं रुक जाएगी मुझे इसी बारिश में भीगना पड़ेगा। फिर इसी तरह कालू कौवा अपनी गलती की वजह से बारिश में भीगता रहता है। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि लालच बहुत ही बुरी बला है। हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए।